हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यॉर्निंग या चम्हाई या बगासा आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनको यॉर्निंग होता रहता है। कई बार ये एम्बैरेसिंग भी हो जाता है सोशली कि उनको बहुत ज़्यादा यॉर्निंग हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे भी हो रही है। किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, क्लासरूम में है या किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन में है तो भी उनको यॉर्निंग हो रही है। वो कई बार उतने बोर नहीं भी होते हैं लेकिन फिर भी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए जिससे आपको एक्सेसिव यॉर्निंग ना हो और खासकर बहुत ज़्यादा अनकस्टम सर्कमस्टांसेस में यॉर्निंग ना हो या ज़्यादा आपको जम्हाई या बगासे ना आए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका रेगुलर स्लीप क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यदि पिछले दिन आपकी नींद प्रॉपर वे में नहीं हुई है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या नींद लगेगी और नेक्स्ट डे कोई भी लेक्चर अटेंड करना या कोई भी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना, टाइम स्पेंड करना आपको मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा यॉर्निंग या जमाई आ सकती है। तो यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम का चांस लगता है अगले दिन किसी लेक्चर में तो उससे पहले आपकी नींद पिछले दिन की प्रॉपरली होनी चाहिए। नींद की हैबिट्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। नींद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बिस्तर पे 8 घंटे आप पड़े हो और लेटे हुए हो तो नींद हो गई, इसका ये मतलब नहीं है। प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की नींद होनी चाहिए जिसके बाद आपको रिफ्रेशिंग लगना चाहिए। इसमें टिप्स क्या है, क्या क्या चीज़ों से आपकी नींद इंप्रूव हो सकती है, उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं उस वीडियो को हमारे चैनल पर। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करें। यदि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव है तो वैसे केसेस में भी बहुत ज़्यादा यॉर्निंग या जमाई आ सकती है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी अगर है तो वैसे केसेस में भी मेंटल रिलैक्सेशन करने से यॉर्निंग या जमाई का प्रॉब्लम कम हो सकता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि यदि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या उसको प्यास ज़्यादा लग रही है तो वैसे टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि दिन भर एक्टिव रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने काम में दिन भर बैठे बैठे मत रहिए। जो लोग अपने ऑफिस वर्क में या काम में या क्लास में बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठे रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आप बोर नहीं हो, एक्टिव रहें, दिन भर कोई काम में खुद को इन्वॉल्व रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मोनोटनी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक के बाद एक 4 लेक्चर्स में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बोरियम या बहुत ज़्यादा मोनोटनी या बहुत ज़्यादा एक जैसा लगेगा, नीरस जैसा लगेगा। तो यदि आपको मल्टीपल लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो या तो बीच में थोड़ा ब्रेक ले लीजिए या अगर टाइम शेड्यूल परमिट करे तो कोई पर्टिकुलर लेक्चर जो आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसको ज़्यादा अटेंड करें, थोड़ा टाइम लैप्स लेके लें या लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग आप अटेंड कर सकते हो। कुछ इस तरह का चीज़ों से आप प्लान कर सकते हो कि एक कंटिन्यूस चीज़ में आप 8 घंटे 5 घंटे तक कंटिन्यूस बैठे हो, वैसा ना करें। जैसे ऑफिस वर्क ही है, यदि एक तरह का काम आप 7-8 घंटे तक करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोर्डम होगा और जमाई आएगी। क्लास में भी वैसा ही है, अलग अलग तरह के कामों में ऐसा है जहाँ पे भी आप अपने शेड्यूल को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली क्लासरूम में ये उतना ईजी नहीं होता क्योंकि आप बीच में कोई लेक्चर बंक नहीं कर सकते या लेक्चर्स के बीच में ब्रेक लेना इतना ईजी नहीं होता, इनडिसिप्लिन हो जाता है। तो जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ तो डेफिनेटली करिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए या बोर्डम कम हो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा चाय पीना ऐसे चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप कैफीन लेते हैं या मेंटल स्टिमुलेंट्स लेते हैं तो इससे भी कई बार लोगों को ज़्यादा जम्हाई आती है। बहुत ज़्यादा कैफीन बॉडी में जाए तो वो भी आपकी नींद को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा जमाई होती है। तो ये आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंटल स्टिमुलेंट्स या दिमाग को तरोताज़ा करने वाली जिनको हम मानते हैं चाय कॉफ़ी या चीज़ें, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जिससे आपका ऐसा हो सकता है, खासकर जो मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करती है या जो मेडिसिन बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, उन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती हो सकती है। तो वैसे चीज़ों को भी अवॉइड करिए, उनसे भी आपको ज़्यादा यॉर्निंग होना या जमाई होना हो सकता है। इसके अलावा कोई अगर मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे कि स्लीप एपनिया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि स्लीप एपनिया,
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां जिसकी वजह से अगर आपकी नींद अफेक्ट हो रही है तो नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा यॉर्निंग होना या बैठे बैठे सो जाना, इस तरह की चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा सुस्ती बनी रहेगी। तो इस तरह की बीमारी अगर है तो उसको प्रॉपर एड्रेस करिए, उनको ट्रीट करिए। मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स का फॉलो करिए, प्रोग्रेसिव मेंटल रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक, अरोमा थेरेपी, ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। हमने अपने स्ट्रेस रिडक्शन वाले वीडियोस पे ऑलरेडी इस बारे में बात की है, आप उन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो इससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है और रिलैक्सेशन अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो भी इससे फ़ायदा होगा। गहरी गहरी सांसें लीजिए, उसको छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, उसको रोकिए, फिर उसको बाहर निकालिए। ये सारी चीज़ों से भी आपका मेंटल रिलैक्सेशन होता है, बॉडी में जमा टॉक्सिक एयर भी निकल जाता है, तो इससे भी कई बार आपको जमाई आना या यॉर्निंग का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। यदि कोई बीमारी इसमें इन्वॉल्व है या आपको कोई अगर बीमारी है जिससे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड मत लीजिए, लेने में बॉडी को उसको पचाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन लगता है, तो वैसे केस में भी आपको खाने के बाद ज़्यादा नींद आ सकती है। प्रॉपर पोस्चर का मेंटेन करिए। यदि आप लेक्चर में बैठे हो या कोई काम कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहे हो तो यदि आप इरेक्ट बैठे हो, स्ट्रेट बैठे हो तो आपका बॉडी और मेंटल पोस्चरिंग ठीक रहेगा, आपको नींद कम लगेगी, आपको जमाई कम आएगी। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स वे में बैठे हो या बहुत ज़्यादा लेट के टाइप अटेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा झुके हुए हो, पोस्चर इरेक्ट नहीं है, तो वैसे केस में भी आपको थोड़ा नींद ज़्यादा आएगी, वैसे केस में भी थोड़ा आपको जमाई ज़्यादा होगी। एक और चीज़ ज़रूरी है कि ऐसे सर्कमस्टेंस में कमरे में लाइट जो है काफ़ी ब्राइट होनी चाहिए। यदि आपको कोई काम करना है जहाँ लंबा समय लगने वाला है, बोर्डम होगी, आपका दिमाग बोर होगा, वहाँ पे कमरे में लाइट अच्छी होनी चाहिए। इससे भी आपका थोड़ा मेंटल स्टिमुलेशन अच्छा रहेगा, दिमाग काम अच्छा करेगा। इसके अलावा जब आप सोशली एंगेज्ड हैं या फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तो फ्रेंड्स के साथ टॉपिक चेंज करिए, चीज़ों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करिए। कई बार क्या होता है कि 2-4 लोग बातें कर रहे हैं लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे या हो नहीं पा रहे, इसकी वजह से भी आपको बोर्डम लगता है, इसकी वजह से भी आपको जमाई आने लगती है, तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करिए। इसके अलावा अगर आप च्युइंग गम चबाते हैं वैसे टाइम पे तो इससे भी कई बार आपको आराम मिल सकता है, इससे आपको मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है, दांतों को एक्टिविटी मिलती है, तो इससे आपको यॉर्निंग का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे टाइम पे अगर परमिट हो, मतलब ऑब्वियसली क्लासरूम में तो ये अपसेट लगेगा, लेकिन अगर आपको वैसे टाइम पे लेक्चर्स वगैरह में कहाँ पे अगर आपको परमिट किया जाए तो आप उस समय कुछ चबा सकते हैं, स्नैक खा सकते हैं या च्युइंग गम खा सकते हैं, तो इससे आपका मुंह इन्वॉल्व रहेगा, तो आपको कंपैरेटिवली यॉर्निंग थोड़ा कम होगा। कमरे का एनवायरनमेंट बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। जहाँ कमरे का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा ड्राई है वहाँ पे आपको थोड़ा यॉर्निंग ज़्यादा होगा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, कमरा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा मेंटल फोकस रखिए चीज़ों पर, जो भी चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो इससे भी आपका माइंड फोकसिंग अच्छा रहेगा और थोड़ा यॉर्निंग कम रहेगा। इसके अलावा मेंटल फोकसिंग इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन भी आपकी मेंटल फोकसिंग को इंप्रूव करता है, तो इससे भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको 4-7-8 टेक्निक बोलते हैं। 4 सेकंड सांस को लीजिए, 7 सेकंड तक सांस को रोकिए, यानी 7 सेकंड ब्रेथ होल्ड करिए और 8 सेकंड में, यानी 4 सेकंड ऑलमोस्ट डबल टाइम में धीरे धीरे करके सांस को छोड़िए। यानी 4 सेकंड सांस लिया, 7 सेकंड उसको रोक लिया और 8 सेकंड में धीरे धीरे करके उसको रिलैक्स किया। तो 4-7-8 रूल बोलते हैं, ये आप कंटिन्यूसली अगर करते हो तो इससे भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको कंपैरेटिवली थोड़ा नींद आने का प्रॉब्लम या यॉर्निंग होने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा थायराइड फंक्शन चेक कीजिए, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो वैसे व्यक्ति को भी थोड़ा यॉर्निंग हो सकता है। सोने से पहले मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करिए, मोबाइल बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपोजर रखते हैं तो वैसे व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और अगले दिन उसको यॉर्निंग ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। दिन भर एक्टिव रहिए, बैठे बैठे का टाइम मत स्पेंड करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी यॉर्निंग का प्रॉब्लम कम होता है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। इसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिस भी जरूरी है। आपने कॉमनली देखा होगा कि जब कभी नींद ज़्यादा आ रही है तो चेहरे पर आपने पानी मार लिया या चेहरे को धो लिया, मुंह को धो लिया, तो इससे भी कई बार नींद चली जाती है। आपने शावर ले लिया अगर पॉसिबल है तो उससे भी नींद चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, पानी के एक्सपोजर से भी कई बार नींद भाग जाती है। इसके अलावा कुछ माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, जैसे टाई ची डांस होता है, क्विगोंग करके डांस है और जेंटल योगा है। ये सारे चीज़ों में आपका माइंड और बॉडी का कंट्रोल इम्प्रोवाइजेशन होता है। एक बॉडी में एक
अलग तरीके का योगा टाइप है ये, जिसमें आपको माइंड और बॉडी का कंट्रोल और सामंजस्य मेंटेन होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और यॉर्निंग का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में बात करी, जो अगर किसी व्यक्ति को यॉर्निंग ज़्यादा हो, जमाई ज़्यादा आ रही है, तो उसे फॉलो करना चाहिए। जिन चीज़ों पर हमने बात करी वो हैं प्रॉपर स्लीप पैटर्न मेंटेन होना चाहिए, हाई क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, एंग्जाइटी कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन या पानी प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, मोनोटनी या बोरडम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या मेंटल स्टिमुलेशन नहीं लें, मेडिसिन क्या चल रही हैं उस पर फोकस करिए, कोई मेडिकल बीमारी जैसे स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या न्यूरोलॉजिकल बीमारी तो ध्यान रखिए, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक, अरोमा थेरेपी और प्रोग्रेसिव मेंटल रिलैक्सेशन, इसको फॉलो करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अगर ज़रूरत है तो दिखाना ज़रूरी है, हेल्दी डाइट रखिए, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ब्राइट लाइट का प्रयोग करिए, इंट्रैक्शन करिए, लोगों के साथ प्रॉपर्ली सोशली एंगेज रखिए, च्युइंग गम ले सकते हैं, स्नैक ले सकते हैं, कमरा या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बॉडी भी ओवरहीट नहीं होनी चाहिए, माइंडफुली सब चीज़ों पर फोकस करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में 4-7-8 टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, थायराइड फंक्शन चेक करिए, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, दिन भर एक्टिव रहिए, स्नान कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं या चेहरे पर पानी मार सकते हैं, इससे भी थोड़ा आपको नींद कम आएगी, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए और टाई ची, क्विगोंग या जेंटल योगा जैसे माइंड बॉडी टेक्निक्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे भी इस तरह के प्रॉब्लम से मुक्ति पाने में आपको मदद मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि कंटेंट से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके।